ये रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक और ऐतिहासिक भाषण का 600 शब्दों में लिखा गया रूप। ये भाषण उन्होंने महार सत्याग्रह के समय दिया था, जो 1927 में महाराष्ट्र के महार नामक स्थान पर हुआ था। ये भाषण भारतीय दलित आंदोलन के इतिहास में क्रांतिकारी मोड़ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण महार सत्याग्रह 1927। मेरे भाइयों और बहनों, आज का दिन हमारे जीवन में एक नया इतिहास लिखने वाला है। आज हम यहाँ इस संकल्प के साथ एकत्र हुए हैं कि हम अपने मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे और उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। महार की यह भूमि आज सामाजिक अन्याय के विरुद्ध क्रांति की भूमि बन गई है। यह मत भूलिए कि यह संघर्ष केवल एक पानी के तालाब तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई पानी के अधिकार की नहीं, बल्कि सम्मान के अधिकार की है। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर केवल इस कारण से नहीं जा सकता क्योंकि वह अछूत कहलाता है, तो ये केवल अन्याय नहीं, बल्कि मानवता पर कलंक है। हम तालाब से पानी पीना चाहते हैं क्योंकि यह सार्वजनिक संपत्ति है। इस तालाब को सरकार ने जनता के उपयोग के लिए खोला है, फिर यह अधिकार केवल सवर्णों को कैसे दिया जा सकता है? क्या दलित इंसान नहीं है? क्या उन्हें प्यास नहीं लगती? क्या उनका कोई आत्मसम्मान नहीं? हमारा समाज हजारों वर्षों से जातिवाद और छुआछूत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हम जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटे गए हैं। एक वर्ग ने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया है और बाकी को पैरों तले रौंदने का अधिकार मान लिया है। लेकिन अब ये सब और नहीं चलेगा। हम इंसान हैं और इंसानों की तरह जीने का हक हमारा भी है। आज मैं आप सभी से एक संकल्प लेने को कहता हूँ। ये संकल्प केवल तालाब तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है, एक ऐसी लड़ाई जो हमें शिक्षा, समानता और स्वाभिमान की ओर ले जाएगी। आप में से बहुत से लोग डरे हुए होंगे। कुछ सोच रहे होंगे कि सवर्ण समाज का क्या क्रोध होगा, कौन क्या कहेगा। लेकिन याद रखिए, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता नहीं, वो उन्हें कभी पा नहीं सकता। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कदम उठाना ही होगा। हम ये भी समझते हैं कि केवल कानून से समाज नहीं बदलता जब तक सोच न बदले। लेकिन कानून बनाना जरूरी है ताकि अन्याय करने वालों को रोका जा सके। और समाज की सोच को बदलने के लिए हमें शिक्षा और संगठन की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस आंदोलन के बाद हमारे आत्मसम्मान की एक नई शुरुआत होगी। जब हम तालाब का पानी पिएंगे तो हम केवल प्यास नहीं बुझा रहे होंगे, हम ये सिद्ध कर रहे होंगे कि हम बराबरी के अधिकार के लिए खड़े हैं। अगर हमें रोकने की कोशिश की गई, धमकाया गया, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम अब जाग चुके हैं। और जो जाग जाता है वह अब दोबारा कभी गुलामी में नहीं लौटता। ये केवल एक सत्याग्रह नहीं, ये सामाजिक स्वतंत्रता की नींव है। और मैं वादा करता हूं, जब तक ये समाज समता और न्याय का रूप नहीं लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा।